तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से सुबह उठना है और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिनसे हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर सुबह जल्दी उठना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी है वो ये, सुबह दिन में नहीं सोना। अगर तुम दिन में सो लिए ना, यानी कि दिन का समय जैसे कि दोपहर वगैरह में क्या होता है, थोड़ी मतलब थकान सी होने लगती है तो हम सो जाते हैं। जहाँ तुम दिन में सोए वहाँ तुम भूल जाओ कि तुम अगले दिन जल्दी उठ पाओगे। क्यों? अगर तुम दिन में सो लिए तो भाई साहब 2 घंटे से तो कम तो सोओगे नहीं। 2 घंटे, कभी कभार होता है कि 3 घंटे भी हो जाते हैं। मान लो दोपहर में नींद आनी शुरू हुई लगभग 2 बजे के आसपास, तो 2 बजे से तुम्हारा 3 4 5, ठीक है, 3 घंटा सो लिए। अब 5 बजे तुम उठे, उसके बाद फिर रात को तुम्हें जल्दी नींद नहीं आएगी। और रात को तुम्हें जल्दी नींद नहीं आएगी यानी कि फिर अगर रात को नींद आती है तुम्हारे को लगभग 1 2 बजे फिर नींद आएगी। अब जब 2 बजे नींद आ रही है तो सुबह जल्दी 5 बजे कैसे उठ जाओगे? क्योंकि 2 से लेकर के 5 तो फिर 3 ही घंटे हो ना। फिर सुबह कम से कम आँख खुलेगी 8 बजे से पहले या फिर 7 बजे से पहले आँख नहीं खुलने वाली। और अगर हम जब बात कर रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना है तो यानी कि हम ये लेकर के चल रहे हैं, सुबह जल्दी से मतलब है सुबह 4 बजे और सुबह 5 बजे। 5 बजे तक तो उठ ही जाना हम लोगों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दिन में नहीं सोना। और देखो, शास्त्रों में भी ये लिखा है, जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं उनमें ये लिखा है कि दिन में सोना ना पाप है। दिन में सोना पाप है। स्वामी रामदेव भी इस बात को कहते हैं। तो जो दिन में सो लेगा तो पाप कैसे है? क्योंकि जब दिन में सो लेगा तो रात को जल्दी नींद आएगी नहीं, और रात को जब जल्दी नींद नहीं आएगी तो फिर वो क्या करेगा? आजकल मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास होते हैं, तो वो स्मार्टफोन में घुसा रहेगा। स्मार्टफोन में घुसा रहेगा तो रात के समय उल्टे सीधे विचार आएंगे। क्योंकि जब इंसान रात के समय ज़्यादातर एकांत में सोता है, ज़्यादातर पर्सनल रूम, हालांकि हर किसी के पास पर्सनल रूम नहीं होता, लेकिन अकेला ही, वो कहने का मतलब उसको ऐसा स्थान मिल ही जाता है कि वो अकेला बैठ करके या फिर लेट करके मोबाइल चलाए, और अकेला बैठ करके फिर वो मोबाइल में घुसेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो जितने भी सोशल मीडिया हैं इतने दुष्ट है ना, ये इतने, यानी कि हम लोगों को बर्बाद करने में, हमारी देश की जनता को बर्बाद करने में इतने आतुर हैं ये लोग कि रात के समय कभी तुम मोबाइल चलाओ, तुम FB स्क्रॉल करो, इंस्टा स्क्रॉल करो, ठीक है, ऐसी ऐसी वीडियोस का रिकमेंडेशन वो रात के समय में देंगे। उनको पता है कि रात के समय में हो सकता है व्यक्ति एकांत में बैठा हो, एकांत में फिर लेटा हो, तो उल्टी सीधी वीडियोस का वो रिकमेंडेशन देंगे। फेसबुक पे मैंने कई बार नोटिस करी, FB पे मैंने ये चीज़ कई बार नोटिस करी, इसीलिए मैंने FB का ऐप ही उड़ा दिया। ठीक है, तो फिलहाल मेरे फ़ोन में FB का ऐप नहीं है। हालांकि मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ तो मेरे पास जो एक क्रिएटर का ऐप होता है ना, जो FB का ही क्रिएटर का ऐप है, वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ। उसी से मैं, उसमें कुछ फीड वगैरह नहीं आती, उस पर सिर्फ तुम कंटेंट अपलोड कर सकते हो उस ऐप के थ्रू। तो वो मैंने सिर्फ इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर देखनी होती है तभी मैं सिर्फ इंस्टॉल करता हूँ ऐप, नहीं तो फिर सामान्य चीज़ें जो हैं वो साइट पर भी वो उपलब्ध हो जाती हैं। FB की जो साइट है उस पर लॉगिन करके जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो भी उस पर देखने को मिल जाती हैं। दिन के समय में अपने आप को कंट्रोल करना पूरी तरह से, अच्छी तरह से। ये इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के मत लेना। दिन में सोने में इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के मत लेना। अब तुम कहोगे कि भैया अगर दिन में सोए ना तो जब से थकान हो जाती है, कुछ काम वगैरह करते हैं, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए तुम ये कर सकते हो कि जैसे नींद आनी शुरू हो ना, मान लो 2 बजे नींद आनी शुरू हो रही है, 3 बजे नींद आनी शुरू हो रही है, तो सो मत, ठीक है, आराम कर लो, कुर्सी पे बैठ जाओ, ठीक है, कुर्सी पे बैठ जाओ। फिर कोई कंफर्टेबल सी कुर्सी है, थोड़ी झुकी हुई कुर्सी है, इंक्लाइंड कुर्सी है, उस पर बैठ जाओ। लेट भी जाओ पर सोना मत, ठीक है। 10 15 मिनट के लिए या 20 25 मिनट के लिए लेट जाओ, सोना नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा सा आराम करके, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट किया है कुछ,
तो थोड़ा सा कमर सीधी, जो बोलते हैं ना कमर सीधी करना, तो थोड़ी सी कमर सीधी कर लो, पर सोना नहीं है उस समय, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए सुबह जल्दी उठने के लिए, वो है कि पूरे दिन व्यस्त रहना है। पूरे दिन व्यस्त रहना, सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहना है, और अपने आप को, पूरी बॉडी को जो है ना थकाना है। अगर देखो थकाओगे नहीं ना, सिर्फ घर में पड़े रहोगे और कुछ काम भी नहीं करोगे, लेटे रहोगे, खाली मोबाइल चलाओगे, तो फिर नींद जल्दी से आने वाली नहीं, क्योंकि जब नींद तभी आती है जब इंसान का शरीर जो है ना थक जाता है। तो शरीर को थकाने के लिए ये क्या का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी कि कोई जिम में ही जाए तो कोई हैवी वर्कआउट ही करे। छोटे छोटे काम जो घरों में होते हैं ना, उनको भी अगर आप करोगे ना तो भी आपका शरीर थक जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं निठल्ले बिल्कुल, उनको कुछ करना धरना होता नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो जवानी का समय है, इसमें हमारी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। हमारे पास ऊर्जा सबसे अधिक होती है, हमारे पास मोटिवेशन लेवल सबसे ज़्यादा अधिक होता है इसमें। तो समय होता है, ऊर्जा होती है। इस जवानी के समय में कुछ काम नहीं करोगे तो फिर जीवन फिर बर्बाद है। अगर तुमने 25-26 साल का ये समय निकाल दिया, 20 साल से लेकर 25-26 साल तक का ये समय निकाल दिया, यूं ही गवा दिया, तो फिर तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, बाद में आके सिर्फ पछतावा हाथ में रह जाएगा। अरे जवान हो यार, कुछ करो जीवन में, यही समय है कुछ करने का। तो कहने का मतलब ये है कि अपने शरीर को थकाना है, छोटे मोटे काम कर सकते हो, प्लस सुबह पार्क वगैरह जा सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो पूरे दिन आपने छोटा मोटा काम किया फिर भी आपको थकान महसूस नहीं हो रही, लगभग 9, साढ़े 9 बजे, रात के 9 बजे और साढ़े 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, यानी कि आपका शरीर ये कहना चाहिए कि भाई मेरे को बिस्तर पे पहुंचा, मेरे को बिस्तर चाहिए, मेरे को खाट चाहिए, मेरे को बेड चाहिए, मेरे को लेटना है। आपका शरीर बोलेगा ये। अगर नहीं बोलता तब भी छोटे मोटे काम करने के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, सोने से पहले हैवी वर्कआउट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग जो हैं रात के समय जिम जाते हैं, लगभग कोई 8 बजे जाता है, 9 बजे तक जाता है। क्यों जाते हैं? क्योंकि रात में, अगर दिन में ज़्यादा हम थक नहीं पाए तो रात के समय हैवी वर्कआउट करने के बाद बढ़िया चैन वाली नींद आएगी, सुकून वाली नींद आएगी। और उस नींद में जो है ना, वो जो नींद होगी उस समय ज़्यादा कुछ सपने भी नहीं आएंगे। आप कभी नोटिस करना कि आपको जो सपने वगैरह आते हैं ना, वो ज़्यादातर तभी सपने आएंगे जब ओवर थिंकिंग करते करते हम सोते हैं ना, तब आपको ज़्यादा सपने आएंगे। हालांकि एक चीज़ जब भी होती है, जब जगह बदलते हैं ना अपनी, तब भी आपको सपने आएंगे। जैसा कि मान लो आप किसी पर्टिकुलर जगह, आपकी जगह निश्चित है कि भाई मैं यहाँ पे सोता हूँ, तो आपने जगह बदली, ठीक है। तो जब जगह बदलोगे तो उसके बाद फिर सपने आपको आएंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात ये कि रात को ना 1 गिलास पानी, 1 से 1.5 गिलास पानी आप पी करके सो। रात के समय खाना वाना खा लिया, उसके 1-2 घंटे बाद पानी आप पी लो, 1 से 1.5 गिलास पानी पी लो। बहुत ज़्यादा भी मत पीना कि भर भर के पी रहे हैं, क्योंकि उससे फिर जब पानी ज़्यादा पी लोगे तो पानी को भी पचाने में शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। कोई भी शरीर, कुछ भी चीज़ अगर आप खा रहे हो ना, उसको पचाने में शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर की एनर्जी खर्च होती है। पानी भी जाएगा तो किडनियों के थ्रू, किडनियों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो रात के समय बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना, 1 से 1.5 गिलास पानी पी सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करोगे और अलार्म भी नहीं लगाओगे ना, तो आपकी आँख आराम से 4 बजे, 4:30 बजे, नहीं तो 5 बजे तक तो खुल ही जाएगी। और वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप फिर कितने बजे लेटे हो, कितने बजे सोने गए हो। जैसे कि अगर आप 9 बजे सोने चले गए, 9 बजे आपको नींद आई गई, तो फिर तो आराम की आप आँख जो है 4 बजे से पहले ही खुल जाएगी। हो सकता है 3:30 बजे खुल जाए। 10 बजे गए हो तो हो सकता है 4:30 बजे खुल जाए या 5 बजे खुल जाए। तो वो उस पर निर्भर करेगा। देखो, अगर तुम जल्दी नहीं उठ रहे हो ना, तो जो सुबह का समय होता है, प्राणवायु लेने का जो समय होता है, जो संध्या का समय होता है, वो अगर आप अनुभव नहीं कर रहे हो ना, तो आप भूल जाओ कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हो और या फिर कर पाओगे। ये जो समय होता है, जैसे कि गांव देहात में आपने देखा होगा कि ये इसी समय जो है गांव में सभी लोग अपने अपने काम करना शुरू कर देते हैं। जो पानी लेने वाले नलके से या फिर कुएं से पानी लेने चले जाते हैं महिलाएं, बाल्टी ले करके, ठीक है। और जो
घोड़े वगैरह वाले जो तांगे वाले होते हैं, जो घोड़े चलाने वाले होते हैं, अपने घोड़े को तुम्हारा साफ ऑफ करके अपने घोड़े को जो है खाना वाना खिला के तैयार करने लगते हैं बग्गी में जोड़ने के लिए। जो खेतों पे जाने वाले लोग होते हैं वो अपना रोटी वोटी पैक करवा के, सुबह ही रोटी बन जाती है उनकी, अपनी पैक करा के अपना जो फावड़ा होता है, जो कसला होता है, उसको उठा करके अपना निकल जाते हैं अपने खेतों पर काम करने के लिए। तो यही जो समय होता है ना, यही सबसे ज़्यादा ऊर्जावान समय होता है। आप कभी नोटिस करना, सुबह उठ करके गहरी सांस लेना और आप महसूस करोगे कि कितना सुकून आपको महसूस होगा। बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा आपको, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स का अनुभव होगा आपको। ऐसा लगेगा कि वाकई में आप जीवन जी रहे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, सोने से लगभग 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देना। जैसे कि मान लो आप 9 बजे का आपने सोने का समय रखा, चलो 9 बजे का तो कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाता, सामान्यतः 10 बजे का समय हम रख लेते हैं। 10 बजे आपको आपने सोचा है कि मैं 10 बजे सोऊंगा, तो 9 बजे ही आपको स्मार्टफोन जो है ना, स्मार्टफोन नेट वगैरह ऑफ करके अगर आप करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप पे छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, मैं तो लगभग रात को तो नेट ऑफ ही कर देता हूँ। और थोड़ा दूर जो है ना, अपने स्मार्टफोन को थोड़ा दूर रखो। अब सोचोगे कि भैया सुबह अलार्म लगाना है, अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अलार्म लगाने की सुबह ज़रूरत ही पड़ेगी नहीं। और अगर फिर भी अलार्म लगाना है तो अलार्म के लिए फिर एक अलग से घड़ी खरीद लो, अलार्म क्लॉक जो होती है ना वो खरीद लो, उसको अपने पास रखो। अपने जैसे जो बेड के बगल में टेबल होता है ना, उसके पास उसको रख लो। लेकिन मोबाइल को कभी भी अपने बिल्कुल बगल में बिस्तर के बिल्कुल घुसा करके सोते हैं कुछ लोग, ये सब मत करो। स्मार्टफोन को रात के समय 9 बजे ही जो है दूर रख दो, अलमारी के अंदर रख दो या फिर कहीं दूर ऊंची जगह रख दो, जहाँ पर आसानी से आप उठाने में आलकस करो, जहाँ पर उसको उठाने में आप आसानी से नहीं उठा पाओ। सोचो, उठाने में भी आप सोचो कि यार उसको उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तो रख दिया 9 बजे, आपने रख दिया। 9 बजे आप करने लग जाओ, वर्कआउट करनी शुरू कर दो। पुशअप्स कर सकते हो, 20 पुशअप्स कर लो, 30 पुशअप्स कर लो। ठीक है, अगर कुछ लटकने की जगह है, जैसे कि टांड वगैरह हो सकती है, कुछ चौकट हो सकती है, मजबूत चौकट होनी चाहिए, यानी कि जो गेट की चौकट होती है उस पर लटक लो, कम से कम 10 बार ऐसे कर लो। पुलअप्स जो होते हैं, एक बार में शायद 10 ना कर पाओ तो 5 एक बार कर लो, 5 एक बार कर लो। ठीक है, अगर कुछ डंबल वगैरह है घर में, डंबल भी नहीं है तो ईंटों का इस्तेमाल कर लो, उनसे जो है लिफ्टिंग वगैरह कर लो डंबल से। और छठी इम्पोर्टेंट बात एक और आप उसका पालन कर सकते हो, वो ये, जो किताब होती है ना, किताब है ना, कोई भी इंटरेस्टिंग किताब, कहानियों की किताब है ना, कोई पहेलियों की, कुछ भी, मतलब कि ज़्यादातर नॉवेल्स वगैरह ठीक रहेंगे रात के समय पढ़ने में। वर्कआउट कर लिया, ठीक है, फिर भी हो सकता है नींद ना आए, सो अब तो ओवर थिंकिंग करो। उस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए रात को कोई नॉवल पढ़ सकते हो, इंग्लिश नॉवल पढ़ लो, हिंदी नॉवल पढ़ लो, कोई लिटरेचर पढ़ लो। और जब आप पढ़ोगे ना तो आप ये अनुभव करोगे, आपको पढ़ते पढ़ते आपको नींद आने लगेगी। तो आप क्या करोगे, किताब को एक साइड बंद करके रख दो, आराम से सो जाओ। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रही हैं या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले सोमवार को ठीक 9 बजे, सुबह 9 बजे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।